सो भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं हमारे स्टार्टअप रूम से। अभी जब मैंने लाइव स्ट्रीम एंड करी है, रात की 1:10 की मेरी ट्रेन है दिल्ली की। तो अभी बस हम दिल्ली निकलने वाले हैं और अभी का अगर टाइम देखोगे तो 12 मतलब 12 बज गई है। 1 घंटे बाद की मेरी ट्रेन है और जस्ट मैंने 1 घंटे पहले लाइव स्ट्रीम बंद करी है। तो अब हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली से हम जाने वाले ऋषिकेश और ऋषिकेश के बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन करने। तो भाई बने रहिए व्लॉग में, इंजॉय पूरा करेंगे और बाबा केदार के दर्शन में आपको भी कराऊंगा। और हम हेलीकॉप्टर से जाने वाले पूरी इंफॉर्मेशन आगे आने वाले ब्लॉग्स में भी आपको मिल जाएगी। पूरी जर्नी में रिकॉर्ड करने ही वाला हूं। तो चलो बोलते हैं हर हर महादेव और शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। भाई तो अभी हम आ गए अजमेर ट्रेन पकड़ने। 10 मिनट में आने वाली है ट्रेन अपनी और यहाँ से हम निकलते दिल्ली के लिए। अभी रात की बज रही है लगभग 1 एंड हम सुबह 7:30 बजे दिल्ली हो गए। रात को तो सुनसान हो गया प्लेटफॉर्म। खैर हम एक कोने में पूरा प्लेटफॉर्म बना गए। ये तो बस एंड है यहाँ पे प्लेटफॉर्म 1 का अजमेर का। तो आप सोच रहे होगे मैं दिल्ली क्यों जा रहा हूँ भाई, क्योंकि सीधी ट्रेन टिकट नहीं मिली तो मेरे को पहले दिल्ली जाना पड़ा और दिल्ली से हम निकलने वाले हैं ऋषिकेश के लिए। पर आगे एक प्रॉब्लम हो गई थी, वो अब मैं आगे आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई। बाकी अजमेर दिल्ली हम जा रहे हैं राजधानी में। तो भाई देखो मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। सीन ये है, हमारी ट्रेन 8 घंटे डिले हो गई है। अब हम सुबह से दिल्ली में, मैं आ गया था 7:30 बजे न्यू दिल्ली स्टेशन। फिर हमने घूम लिया भाई, अब क्या अगर अब डिले है तो है, उसको तो बदल नहीं सकते, तो जाना ट्रेन में ही था हमारे को। तो अभी मैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे हूँ। 8 घंटे का डिले हमने वेट कर लिया। 10 से 15 मिनट में प्रॉबेबली ट्रेन आ जाएगी एंड फिर अपन निकलेंगे सीधा ऋषिकेश के लिए। तो अभी तो बस लॉन्च में बैठकर हम थोड़ा वेट ही कर रहे हैं। खैर बाकी तो मॉल वगैरह घुमा दिल्ली में, एंजॉय कर लिया, जो टाइम था उसका यूज़ कर लिया हमने। तो यही है, दीप भाई साथ में है, सारे बैग लगेज अपने क्लॉक रूम में जमा करा दिए थे। अब वापस से वो निकाल लाए, बस हम इंतज़ार है। अब जैसे ट्रेन आती है अपन चलेंगे ऋषिकेश। और अब हमारे टाइमिंग पूरा है ना मिसमैच हो गया। अब हम उतरेंगे सुबह के 4 बजे, 4:30 बजे ऋषिकेश। तो हमारे को सोने का टाइम नहीं मिलेगा। हमारे को इंटरवेंट सुबह 7, 7:30 बजे निकल जाना है फाटा के लिए। तो यही सीन है। तो चलो अब मिलता हूँ मैं आपसे ट्रेन। सो भाई ट्रेन का वेट कर रहे हैं हम। हमारी हालत देखोगे तो कुछ ऐसी है भाई। 2 बैग, आगे भी बैग है पीछे भी बैग है, खूब बैग टांग रखे भाई। और अभी इंतजार कर रहे हैं, अभी तक यहाँ ऊपर लिखा नहीं आया हमारा ट्रेन नंबर। लेट अभी और हो गई है भाई, देख लो। अब जल्दी ट्रेन आ जाए और बैठे और निकले भाई। ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं अब। और भाई बैग भारी इसीलिए भाई ठंड के कपड़े लाने पड़े। अभी यहाँ तो बहुत गर्मी है। ये रहा हमारा कोच B4। फाइनली बहुत लंबा चल के आना पड़ा भाई, वहाँ से आ गए हम और ट्रेन भी आ गई हमारी। चलो बढ़िया है, थक गए भाई। 8 घंटे का हमारा जर्नी है और 8 ही घंटे ये ट्रेन डिले है, तो 2x हो गया। तो भाई आ गया भाई, भीड़ हो रही है। चलो अपना है भाई, साइड लोअर मिला हमारे को 55-56। भाई निकल गई दिल्ली से। अब 8 घंटे सोते और सुबह ऋषिकेश मिलते हैं वापस। तो भाई ऋषिकेश आने वाला है, ट्रेन तो खाली हो गई और हम तो कुछ मूंगफली खा रहे हैं। 4, 4:15 तक हम लगभग पहुंच जाएंगे। अब कुछ 10-15 किलोमीटर बचा और ट्रेन बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है। यहाँ और ट्रेन खाली हो गई है, सब जने हरिद्वार पे उतर गए। चलो भाई उतर गए।
योग नगरी ऋषिकेश। बाकी भाई अभी बस ड्राइवर हमारा बाहर वेट कर रहा होगा, मैंने कॉल कर दिया था, टैक्सी बुक करी हमने। हम पूरे 2 धाम टैक्सी से ही करने वाले हैं। 5 दिन के लिए हमने टैक्सी करी है। फेयर वगैरह मैं आपको आगे बता दूंगा क्या रहा। तो चलो भाई एग्जिट लेते हैं। ये रही अपनी ट्रेन, बड़ी लेट हुई भाई, ये देख लो। ट्रेन नंबर है 18477 उत्कल एक्सप्रेस, जगन्नाथपुरी से आई है ये। पर यार भाई बहुत लेट हुई, बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, जो है वो है। एग्जिट कहाँ से पास पड़ेगा, उधर ही चल आगे। देखो एक्सीलेटर पे बहुत भीड़ हो रही है, पीछे भी है। तो सब निकलते भाई, एग्जिट लेते बाहर की तरफ, स्टेशन पे ही है अभी तो। ये रहा अपना बाहर से योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। नया बना है और काफ़ी अच्छा बना है। प्लांटेशन भी बढ़िया हो रहे थे, साफ़ सफाई भी बेहतर थी। बाकी अभी ये सुबह, अभी टाइम अगर मैं बताऊं तो 4 बज के हो रहा है 20 मिनट, एंड ये उसका नज़ारा है। हम ये रहे पीछे में योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से हम निकल रहे हमारे एक मित्र के घर, फ्रेशन अप हो गए, थोड़ा नहाएंगे, क्योंकि यार ट्रेन में 2 दिन से ऑलमोस्ट हो गए। कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, देन अपन निकलेंगे आगे की यात्रा के लिए, और धारी देवी टेम्पल और आगे प्रयागों के दर्शन करते करते जाएंगे फाटा की तरफ। तो भाई आ गई अपनी टैक्सी। अब इसी गाड़ी में हम घूमने वाले हैं पूरा ऋषिकेश काइंड ऑफ। तो बस अब निकलते हैं अपन। यहाँ से दोस्त के घर जा रहा हूँ, फ्रेशन अप हो गए, दीप बैठ गया अंदर, और फिर अपन निकलेंगे भाई आगे फाटा के लिए। हम क्या जगह है, अभी सुबह होने लग गई है, और भाई ये अपनी गाड़ी, इधर दोस्त का ये क्वार्टर है, तो अभी हम जाने वाले हैं वहीं। वो देखो आ रहे हैं बाहर भाई, निकलने के लिए रेडी हो गए। अब भाई देखो यहाँ पे है गगन भाई, देखो मुंह छुपा रहे तो इनके यहीं रुके थे हम। अभी फ्रेश होके निकल गए, अभी तो बाद में ऋषिकेश घूमेंगे साथ में हम। और अभी तो हमारे को निकलना है आगे, 6 बजे सुबह की 6 बजे अब यहाँ से निकल रहे हैं हम फाटा के लिए। तो रास्ते में धारी देवी टेम्पल और 2 प्रयाग भी पड़ते हैं, वो भी देखेंगे। हम निकल गए ऋषिकेश से अपने सफर की तरफ, जो कि था फाटा, क्योंकि वहां से हमारा हेली के थ्रू हमारे को जाना था बाबा केदारनाथ धाम। तो भाई ये है माँ गंगा का अद्भुत नज़ारा। तो भाई देव प्रयाग पे आ गए हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम हो रहा है। तो भाई अपन आ चुके हैं पंच प्रयाग में से पहले प्रयाग देव प्रयाग पे। तो वो मेरे पीछे आप देख सकते हो भागीरथी और अलकनंदा नदी का यहाँ संगम हो रहा है। ये दोनों नदियाँ यहाँ मिलती है, तो मिलने के बाद जो आगे आती है उसको ही अपन माँ गंगा के नाम से जानते हैं। भागीरथी जी ने जो तपस्या करी थी, उसके बाद जब गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पे लाया गया था, तो वो भी यही स्थान माना जाता है। ये यहाँ पर हो रहा है संगम, आप देख सकते हो पवित्र संगम। और आप देख सकते हो भीड़ कितनी हो रही है यहाँ। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो स्नान कर रहे हैं सभी लोग मिलकर। तो ये है पंच प्रयाग में से प्रथम प्रयाग, और बाकी अभी आगे जो 4 प्रयाग है उनका दर्शन भी अपन करेंगे। तो पहला है, अभी आगे चलेंगे यहाँ से। अब आगे अपन को पड़ने वाला है पहले धारी देवी टेम्पल, उसके आगे पड़ेगा रुद्रप्रयाग। यही अभी केदारनाथ के मार्ग पे केवल ये 2 ही प्रयाग रहते हैं, और फिर बाकी 3 अगर अपन बद्रीनाथ के रूट पे जाते हैं तो वहाँ रहेंगे। तो अभी अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन सबके दर्शन करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। इधर देख सकते हो भाई क्या जय श्री राम लिखा हुआ है, और काफ़ी पहाड़ों की वादियों के बीच में है, तो काफ़ी बढ़िया है।
और अभी भाई गर्मी है यहाँ, अभी लगभग बज रही है सुबह की 10, ऑलमोस्ट 10 बज रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने आ रहे हैं मतलब खड़े हो तो। बाकी चलो वापस अपन चलते हैं आगे की तरफ, धारी देवी टेम्पल। सो भाई डन, ये खड़ी अपनी टैक्सी, दर्शन कर लिए अपन ने पहले संगम के, फ़ोटो वगैरह ले ली कुछ एक, बाकी अभी देख लो यार रोड ये है, ऐसा है कुछ, बैठते हैं अपन तो। अब निकलेंगे भाई वापस आगे के लिए। तो भाई हम आ गए हैं माँ धारी देवी टेम्पल। आप ट्रैफिक देख सकते हो, प्रसाद की दुकानें हैं यहाँ पर, आप प्रसाद लेकर के जा सकते हो। यहाँ से नीचे होता है, ये रहा भाई माँ धारी देवी का टेम्पल। इन्हें गढ़वाल का रक्षक के रूप में, 4 धाम के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। अभी यहाँ आके पूरे ऐसे छप्पर लगे हुए और नीचे तक जाना है, फिर घूम के मंदिर में दर्शन की लाइन लगी हुई है, तो वहाँ जाएंगे। चलो भाई करते हैं माता जी के दर्शन और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो भाई हम आ चुके हैं माँ धारी देवी के धाम, और इन्हें गढ़वाल के रक्षक या 4 धाम के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। पीछे आप मेरे मंदिर देख पा रहे होंगे, ये अलकनंदा नदी के ऊपर एक चट्टान के ऊपर स्थित है, एक नेचुरल रॉक के ऊपर पूरा मंदिर बनाया गया है। अब यहाँ की ऐसी मान्यता है कि माता के दर्शन 3 अलग अलग रूप में होते हैं। अगर कोई प्रातः काल में दर्शन करता है तो उन्हें युवती कन्या के रूप में दर्शन होते हैं, और दिन में दर्शन करता है तो महिला के रूप में, और रात्रि में व्रत के रूप में दर्शन होते हैं। ऐसा है यहाँ पर लाइटिंग का ऐसा कुछ करा हुआ है जिससे 3 अलग अलग रूप में दर्शन होते हैं। और गोरा मंदिर अभी हम जाके नीचे दर्शन करेंगे। यहाँ भी आपको एक मेडिकल कैंप मिल जाएगा, आरोग्य आयुष्मान मंदिर एवं चिकित्सा इकाई। तो पीछे आपको अगर कोई भी मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप दिखा सकते हैं। बाकी भाई अलकनंदा नदी का यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। और यहाँ पर देखिए आप अलकनंदा नदी, जो मैंने अभी आपको आगे एक प्रयाग दिखाया था, वहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलके माँ गंगा बनती है, पर यहाँ पर ये केवल अलकनंदा नदी है और बीच में चट्टान के ऊपर स्थित है मंदिर। तो भाई मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ इस मंदिर की। आपने सुना होगा 2011-12 वाली जो केदारनाथ में आपदा आई थी, तो ऐसा माना जाता है कि उस वक्त यहाँ पे कुछ डैम्प बनाने का कुछ कार्य चल रहा था, तो माता की मूर्ति को हिलाया गया था अपने स्थान से, और जैसे ही हिलाया उसी रात केदारनाथ में एक बड़ी आपदा आई, जिसमें आपको पता ही होगा, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कितने लोगों की मृत्यु हुई और वो सब कुछ हुआ। तो उसके बाद से यहाँ पर वो डैम का कार्य रोक दिया गया और फिर मूर्ति को वहीं अपनी जगह वापस स्थापित कर दिया गया। इसीलिए बोला जाता है भाई इन्हें 4 धाम की रक्षक के रूप में भी बोला जाता है। यहाँ चप्पल जूते स्टैंड है, इधर सामने से मंदिर की एंट्री है। प्रसाद ले लिया, अपन जाके दर्शन करेंगे। मैं अंदर तो कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, अलाउ नहीं होता, बाकी आपको बाहर से दर्शन करा दूँगा। अलकनंदा नदी का व्यू। भाई दर्शन करके हम आ गए बाहर, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाकी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लगभग 30 मिनट में हमारे दर्शन करके हम बाहर आ गए। उधर भी ब्रिज पे आप देखोगे तो उधर भी लोग ब्रिज पे खड़े हैं। बाकी बस ये यहीं तक लाइन हम आए थे तब की थी, और अभी भी और काफ़ी जल्दी दर्शन हो रहे हैं। और इधर कुछ लोग अलकनंदा नदी में नहा रहे हैं, पुलिस वाले खेल मना कर रहे हैं आगे दलदल में मत जाओ, हर लोग जाएंगे। और इधर बोटिंग भी होती है, जैसे आप देख सकते हो बोटिंग हो रही है, आप बोटिंग का भी यहाँ ले सकते हो मजा। और बाकी ऊपर हर जगह यहाँ पर श्लोक लिखे हुए, आप पर बैठते देखो हर जगह, हर एक लोहे के से श्लोक लिखा हुआ, काफी अच्छा लगा। माँ धारी देवी का आशीर्वाद लेके हम बढ़ चुके थे अपने सफर में और आगे की तरफ, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं रुद्रप्रयाग की तरफ, जो कि पंच प्रयाग में से ही एक है, जो कि आपको केदारनाथ की तरफ जो रास्ता है तो उसी के बीच में पड़ता है। तो अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ रुद्रप्रयाग के, और ऐसी वादियों में से निकलकर हम चलते हैं
आगे के सफ़र पे। तो भाई ये है रुद्रप्रयाग, आप देख सकते हो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम हो रहा है। अलकनंदा नदी तो अपने केदारनाथ से ही आ रही है, और इधर ये एक और, यहाँ पर दोनों का पानी डिफरेंस आप देख सकते हो भाई, कितना डिफरेंस है दोनों के पानी में। कुछ लोग नहा रहे भाई, बीच में जाके नहा रहे। इधर मंदिर भी बना हुआ है एक। तो भाई हम आ चुके हैं पंच प्रयाग में से दूसरा प्रयाग रुद्रप्रयाग में। मेरे पीछे में आप देख सकते हो दो नदियाँ हैं। दो नदियों का संगम जहाँ भी होता है ना, उसी को प्रयाग कहा जाता है। तो यहाँ पर भी दो नदियों का संगम हो रहा है। एक तो अलकनंदा नदी है जो अपने बद्रीनाथ धाम से आ रही है, और दूसरी नदी यहाँ पर आप देख सकते हो मंदाकिनी है, जो कि केदारनाथ धाम से आ रही है। तो यहाँ दोनों का संगम हो रहा है, और दोनों के पानी में कितना डिफरेंस है। एक बिल्कुल क्लीन लग रहा है और एक का पानी थोड़ा मटमेला सा है। ऐसा बोलते हैं यहाँ पर भगवान शिव ने रुद्र रूप में नारद मुनि को दर्शन दिए थे किसी जगह, तो वहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है नीचे। पर वहाँ तो अभी हम जाएंगे नहीं क्योंकि लेट हो जाएगा भाई, आगे निकलना है। बाकी व्यू पॉइंट तो बहुत अच्छा है। तो भाई प्राकृतिक नज़ारे कितने अद्भुत है प्रकृति के, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ है, और ये पहाड़ पे आग भी लगी हुई है। ये देखो यहाँ बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, क्योंकि भाई यहाँ अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। बाकी ये था अपना दूसरा प्रयाग। तो भाई अब अपना सीधा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है फाटा। अब दोनों प्रयाग के दर्शन हो गए, धारी देवी टेम्पल के दर्शन कर लिए, और अब हम निकलेंगे सीधा फाटा के लिए। हमारा होटल ऑलरेडी वहाँ पहुँच है, और वहीं हेलीपैड भी है, तो वहीं से हमारा सुबह का हेलीकॉप्टर रहने वाला है। तो आगे बने रहो व्लॉग में, वो सब दिखाते रहेंगे। बाकी भाई ये अद्भुत नज़ारा था संगम का। बाकी चलो अब मिलते हैं आप सभी से, फाटा की तरफ चलते हैं। अपनी गाड़ी आगे खड़ी हुई है, वो वहाँ उस जगह खड़ी है। अब सीधा निकलेंगे फाटा, और वहीं आज नाइट स्टे करेंगे। बैठ गए भाई। अब यहाँ से कितने किलोमीटर होगा लगभग? 30-40 किलोमीटर और बचा हमारा, पहुँच जाएंगे 4 बजे के आसपास। सुबह निकले थे हम 6:30 बजे के आसपास। सही है, और रुकते रुकाता है। ये देखो भाई पूरी डूबी हुई। ये देखो भाई हेलीकॉप्टर जा रहा है गया, और ये हमारे रूम के बाहर ही हेलीपैड है। तो हम इधर होटल में रुके, RK लॉन्ज नाम है होटल का, आप देख सकते हो रूम। तो बेसिक यहाँ पर चेयर है, टेबल है, उधर टेबल है, चार्जिंग पोर्ट्स है, इधर बेड है, बेसिक आपको सब कुछ मिल जाएगा। इधर आप देख सकते हो वॉश बेसिन है। इधर देखोगे तो बड़ा सा एक बाथरूम है, गीजर यहाँ पर लगा हुआ है ऑन कंडीशन में। तो सब बढ़िया है भाई, ये रूम है। एंड अगर बजट की बात करो तो मैंने अराउंड 2000 का लिया। आप थोड़ा नेगोशिएट करा लेना अपने हिसाब से, तो आपको अराउंड 1500 to 2500 के बीच में यहाँ रूम मिल जाएगा। ये कहाँ है? जम्मू विलेज। फाटा जब आप आते हैं, फाटा से एक लेफ़्ट की तरफ ऊपर घाटी टाइप का रास्ता चढ़ता है, तो वहाँ से आप यहाँ आ सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे हेलीपैड, जैसे ये वाला तूरिया हेलीपैड है, राजस हेलीपैड जस्ट पीछे। तो इस गांव में 4-5 हेलीपैड है आजू बाजू में। तो अगर आपको जम्मू विलेज का एड्रेस मिला है तो आप यहाँ आओ, यहाँ पे स्टे कर सकते हो। और बाकी व्यूज़ आप देख लो यार, क्या क्रेज़ी व्यूज़ है। पीछे ऊपर बर्फ़ के पहाड़ है वहाँ, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो भाई ये देखो, ये यहाँ पर आपको दिख रही होगी हल्की हल्की बर्फ़। तो बर्फ़ के पहाड़ है भाई यहाँ,
और बाकी वही पूरा पहाड़ी पहाड़, उधर भी देखो बर्फ़ के पहाड़ है, इधर देखो हरियाली। बाकी यहाँ हेलीकॉप्टर आते ही रहते हैं, तो एक वो उड़ रहा, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की साउंड आएगी आपको। खैर रात को बंद हो जाते हैं, उसके बाद नहीं आएगी। बाकी अच्छा लोकेशन है, यहाँ पर इनका रेस्टोरेंट एरिया भी है, तो खाना वगैरह सॉर्टेड है। और जिस प्राइस में हमको मिला उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। तो 2 दिन हमने लिया है, 2 दिन हम स्टे करेंगे। हमारा हेलीकॉप्टर बुक है कल का 9 से 12 बजे के स्लॉट में। तो अब देखते हैं, वो तो अब यहाँ से कल जाएगा। आज पूरा दिन रेस्ट करेंगे, सिंपल आज रेस्ट डे है। विद दिस व्यूज़ देख कर तो भाई मज़ा ही आ गया। ऐसी लोकेशन पे रुक कर, और हेलीपैड इतना पास होना, मतलब ईज़िली आप मूव कर सकते हो, तो बढ़िया है। बाकी हमने तो देखो टैक्सी करी थी। अब मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट टैक्सी करने में क्या डिफरेंस है। देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाएगी, ऋषिकेश से भी आप आ सकते हो, हरिद्वार से भी आप आ सकते हो। बसेस मिल जाएगी। शेयरिंग टैक्सी अराउंड 1200 लेती है हरिद्वार से लेकर के सोनप्रयाग तक। और बट हमारा तो हेलीकॉप्टर है, हम तो फाटा में ही रुक गए। और टैक्सी से आने का फ़ायदा ये है, आपको टाइम की चिंता नहीं है। एंड बीच में काफ़ी ऐसे प्लेसेस पड़ते जो हम कवर कर रहे हैं व्लॉग में, जैसे पंचप्रयाग में दर्शन करूँगा, जो आपको बसेस नहीं कराएगी। धारी देवी टेम्पल हो गया, ये सब चीज़ें बसें आपको नहीं कराएगी दर्शन। तो अगर आप टैक्सी करते हो तो ये 1+1 हो जाता है। बाकी आप और भी जगह एक्सप्लोर कर पाओगे अच्छे से, आप थकोगे नहीं, आपके पास टैक्सी रहेगी तो ज़्यादा, क्योंकि चलना काफ़ी पड़ेगा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो। और ट्रैकिंग कर रहे हो तो फिर तो आगे आपको ट्रैक करके जाना ही है केदारनाथ। खैर हम तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, तो इतना इशू तो देखते हैं अब कल का कल, क्योंकि वेदर कंडीशन यहाँ बदलती रहती है। वैसे कल अभी तक वेदर रिपोर्ट में तो नॉर्मल दिखाया है, पर अभी आप देख लो भाई बादल वगैरह तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। ठीक है, और अभी भी हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, वो वहाँ से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, प्रॉबेबली वो यहीं आ जाए, क्योंकि यहाँ हेलीपैड है तो उतरते रहते हैं। बाकी ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, काफ़ी रूम्स है, एंड मेन रेस्टोरेंट एरिया है, और यहाँ पर आपको बेसिक नेसेसिटी सब कुछ मिल जाएगी। बढ़िया। और व्यूज़ तो भाई क्या ही कहने, आप व्यूज़ देखिए कितने अच्छे हैं। यहाँ आप खड़े रहो सुकून से, शांति। हाँ खैर हेलीकॉप्टर की आवाज़ आएगी आपको, बट ठीक है, वो एक टाइम के बाद नहीं आएगी, रात को डिस्टर्ब नहीं करेगी हेलीकॉप्टर। ये देखो अब हेलीकॉप्टर जा रहा है, इतना छोटा सा दिख रहा है भाई, आंखों से बड़ा दिख रहा है ना। सो भाई अभी के लिए बात करें मेरे प्लान की, तो वो जो पलंग है मेरे रूम पर उसमें मैं सोने वाला हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से नहीं सोया। हमारी ट्रेन डिले हो गई, आपने सब देखा ही है। तो भाई आज सोएंगे आराम से, नींद निकालेंगे। और यहाँ पर सुबह 7 बजे मैं हेलीपैड पे पहुँच जाऊँगा। सुबह 6 बजे नाश्ता वगैरह करके उठकर फ्रेश हो जाएंगे, और फिर जाएंगे हेलीपैड, ताकि अपन जल्दी से जल्दी ऊपर बाबा केदार के धाम पहुँच पाए। बाकी प्लेस तो भाई बहुत सुकून वाली है, एंड भाई वेदर बस साथ दे और हम पहुंच जाए बाबा के दर्शन करने, और उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। बाकी चलो अब मैं आपसे मिलता हूँ, प्रॉबेबली रात को हम यहीं डिनर वगैरह कर लेंगे, एंड देन सुबह तो अब आपको व्लॉग कंटिन्यू कर रहे गए अपन सुबह से, और जाकर पकड़ते आपको मैं आगे इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। VIP पास आप कैसे ले सकते हो, एक ऊपर जाके तो ले ही सकते हो, हेलीपैड से भी मिलता है क्या, वो सब मैं आपको बता दूंगा। और हेलीपैड की आगे की इन्फॉर्मेशन आपको कल के व्लॉग में मिल जाएगी। ये हमारी कॉफ़ी बन रही है, गर्म दूध तो हमने ले लिया, और भाई ये देखो कॉफ़ी बन रही है, अब बन गई भाई कॉफ़ी। ये भाई कौन सी थी, हमारी एक्सप्रेसो थी भाई, एंड एक ये पी रहा है हेजलनट। कुछ नहीं, गिलास भर के कॉफ़ी पिएंगे। दूध तो हमने ले लिया था हमारे इधर रेस्टोरेंट से ही, बस ऊपर कॉफ़ी बना ली, अब कॉफ़ी पिएंगे। और व्यू तो भाई पहाड़ों के तो आप देख ही लो, रूम से क्रेजी है। बाहर बैठ के पीऊँगा कॉफ़ी। भाई 1 गिलास कॉफ़ी तैयार हो गई। अभी ये दूध भी देखो भाई, दूध डाला हुआ है, शक्कर डली हुई है, कॉफ़ी डाली थी। अब अपन इसको गोल 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 घुमा लेते हैं, मस्त कॉफ़ी तैयार हो जाएगी अपनी। घर पे स्टारबक्स बना लिया हमने, लेट्स गो स्टारबक्स। और अब बाहर व्यू लेते हुए हम कॉफ़ी पिएंगे। तो भाई हेलीकॉप्टर काइंड ऑफ ये हमारी छत पे आया, ये देखो हो गया, यहाँ पे तूफान आ गया। पर भाई ये हमारा हेलीपैड भी यही वाला है, इसके पीछे में ही है हमारा भी। तो भाई सही है, ग्रेट। तो रैम्बो भी बन गया, क्या कूल लग रहा है, पूरा फुल फ्लैश्ड रैम्बो बन चुका है। और इधर पहाड़ों के लुक देख करके तो भाई नदी बहना शुरू हो गई, ऊपर अभी ताज़ी ताज़ी बर्फ़बारी हुई है, क्या मस्त लग रहा है भाई, सारे माउंटेन्स।
And here we are back, bro. ये रहे हम, ये व्यू है, नींबू हो गया पूरा, काफी कूल लग रहा है भाई। तो भाई जगह तो बहुत बढ़िया है, इफ यू वांट टू स्टे, ये व्यू, बर्फबारी, क्रेजी है भाई। Too crazy. तो डे 1 के व्लॉग में इतना ही रखते हैं। अब डे 2 में हम जहाँ से उड़ान भरने वाले हैं बाबा केदारनाथ के धाम, तो हेलीकॉप्टर से आप कैसे जा सकते हो, क्या प्रोसेस रहता है, कहाँ हेलीपैड है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट में एक बार सभी के सभी लिख देना हर हर महादेव। मिलते हैं इसके अगले व्लॉग के साथ, एपिसोड कंटिन्यू रहेंगे। बाबा बद्रीनाथ धाम के भी हम दर्शन करेंगे आगे आने वाले व्लॉग्स में और आप सभी को भी कराएंगे। तो लिख दीजिए कमेंट में जय श्री केदार, राधे राधे।